my YouTube channel. So today our topic is difference between goods and services. So in the previous video we have covered the definition of goods and services. Now our second objective, that is distinguish between goods and services. We will cover this topic today. Okay, so if you want the link of the previous video, I will tag the link in the description box. You can go and check it out. Yeah, so without any further delay, let's start with this video today. So we will read it line by line. So now that we know that both goods and services are important to satisfy human wants. So to satisfy the human wants, we want both goods and services. So हम इसके कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स देखेंगे कि गुड्स के क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं, ठीक है. सो और साथ में देखेंगे कि कैसे ये दोनों एक दूसरे से अलग भी हैं, ठीक है. तो देखते हैं. तो गुड्स क्या है? गुड्स टेंजिबल इन नेचर. गुड्स आर टेंजिबल इन नेचर, दैट इज दे कैन बी सीन एंड टच्ड. अच्छा, यहाँ पे एक कीवर्ड है, मैं उस कीवर्ड को हाईलाइट कर दूंगी. जो भी इंपॉर्टेंट कीवर्ड्स होंगे, अगर आप मेरी प्रीवियस वीडियोस देख रहे हो तो आपको पता होगा मैं इंपॉर्टेंट कीवर्ड्स को हमेशा हाईलाइट करती हूँ, ताकि क्योंकि इकोनॉमिक्स में बहुत सारी ऐसी टेक्निकल टर्म्स होती हैं जिनका मतलब हमें पता होना चाहिए ओवरऑल सब्जेक्ट मैटर को समझने के लिए. सो टेंजिबल का मतलब होता है जिस चीज को हम टच कर सकते हैं और देख सकते हैं. जैसे कोई टेबल हो गया, वो एक गुड है, उसको हम टच कर सकते हैं और उसको हम देख भी सकते हैं, तो वो टेंजिबल इन नेचर है, ठीक है. आई होप आपको फर्स्ट पॉइंट समझ आ गया होगा. सेकेंड पॉइंट है there is a time gap between production and consumption of goods as they are produced first and consumed later. आपको पता है किसी भी हम शॉप पे जाते हैं, कोई गुड खरीदते हैं, है ना. सपोज मैं टेबल चेयर, कोई फर्नीचर की बात ही कर रही हूँ, तो वो सारे गुड्स हैं, कमोडिटीज हैं. तो वो क्या है, उनकी प्रोडक्शन पहले होती है, फिर बाद में वो बेचे जाते हैं, तो हम खरीदते हैं और कंज्यूम करते हैं कंज्यूमर्स. तो प्रोडक्शन और कंजम्पशन में, इनके प्रोडक्शन और कंजम्पशन में टाइम गैप है, थोड़ा सा टाइम का गैप है, क्योंकि ये पहले प्रोड्यूस किए जाते हैं, बाद में बेचे जाते हैं, तो लोग जो कंज्यूमर्स होते हैं वो इसको कंज्यूम करते हैं, ठीक है. तो सेकेंड पॉइंट इज देयर इज अ टाइम गैप बिटवीन प्रोडक्शन एंड कंजम्पशन ऑफ गुड्स एज दे आर प्रोड्यूस्ड फर्स्ट एंड कंज्यूम्ड लेटर, ठीक है. तो इंपॉर्टेंट कीवर्ड इन दिस इज टाइम गैप बिटवीन प्रोडक्शन एंड कंजम्पशन ऑफ गुड्स, ठीक है. उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है दे कैन बी स्टोर्ड एंड यूटिलाइज्ड व्हेन रिक्वायर्ड. इनको हम स्टोर कर सकते हैं क्योंकि इनकी फिजिकल प्रेजेंस है, तो इनको हम स्टोर कर सकते हैं. इनको जब भी हमें चाहिए तब हम इनको यूटिलाइज कर सकते हैं. तो ये भी गुड्स का एक कैरेक्टरिस्टिक है. Next and very important characteristic, they can be transferred from one place to another. Because ये tangible होते हैं, तो इनको हम एक प्लेस से दूसरी प्लेस क्या कर सकते हैं, ट्रांसफर कर सकते हैं, है ना. ठीक है. सो अगर अब हम एक एग्जाम्पल लें, ऊपर जो हमने कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़े हैं, लेट अस टेक एग्जाम्पल ऑफ एनी वन गुड. इन्होंने चेयर की एग्जाम्पल ली है. यू कैन सी अ चेयर एंड कैन ऑल्सो टच इट. तो पहला क्या हुआ, ये टेंजिबल इन नेचर हो गया, ठीक है. अब अगला है टाइम गैप. तो वो कैसे समझा रहे हैं ये, द कारपेंटर फर्स्ट मेक्स इट इन हिज वर्कशॉप, यू यूज इट आफ्टर परचेजिंग इट फ्रॉम द मार्केट. तो वही बात हो गई कि दोनों की प्रोडक्शन में और कंजम्पशन में टाइम गैप है. तो ये सेकेंड पॉइंट आपका वेरीफाई हो गया. अच्छा, so there is a time gap between production of chair and its consumption. If suppose you do not require that chair immediately, you can keep it in your store and can use it when you require it. तो हम इसको स्टोर कर सकते हैं और जब हमें जरूरत है तब हम उसका यूसेज कर सकते हैं. तो ये थर्ड पॉइंट भी हमारा जो है वेरीफाई हो गया. और लास्ट पॉइंट, अब हम क्या कर सकते हैं, यू कैन इवन गिव इट और सेल इट टू अनदर पर्सन. तो इसकी क्या होगी, ट्रांसफरेबल प्रॉपर्टी हो गई. तो हम इसको ट्रांसफर कर सकते हैं वन पर्सन टू द अदर पर्सन.
ठीक है, हम उसको बेच सकते हैं। ठीक है, तो ये हो गया पूरा गुड्स के बारे में कि गुड्स क्या होते हैं और उनके कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं। ठीक है, और अब नेक्स्ट पढ़ते हैं हम सर्विसेज के बारे में। ठीक है, जो सर्विसेज होती हैं, पहला पॉइंट, ये नॉन टेंजिबल इन नेचर होती हैं। ठीक है, लेट मी हाईलाइट दिस विद अ हाइलाइटर, ये मैं इरेज कर देती हूँ। These are non-tangible in nature. That means अब हमने पीछे पढ़ा कि जो गुड्स होते हैं वो टेंजिबल इन नेचर होते हैं, लेकिन जो सर्विसेज होती हैं वो नॉन टेंजिबल इन नेचर होती हैं। तो पहला पॉइंट ऑफ डिफरेंस इज नॉन टेंजिबल इन नेचर एंड टेंजिबल इन नेचर, राइट? That is, they can neither be seen nor be touched. तो सर्विसेज को हम देख नहीं सकते, टच नहीं कर सकते, इसको हम फील कर सकते हैं, एक्सपीरियंस कर सकते हैं। जैसे कोई टीचर है वो आपको टीचिंग सर्विसेज दे रहा है, जैसे कोई डॉक्टर है वो आपको क्योर करने की सर्विसेज दे रहा है। इवन जो सर्विस प्रोवाइडर है हम उसको देख सकते हैं, उसको टच कर सकते हैं, लेकिन हम उसकी सर्विस को देख नहीं सकते, टच भी नहीं कर सकते। तो सर्विसेज जो है नॉन टेंजिबल इन नेचर होती हैं। नेक्स्ट पॉइंट टाइम गैप का होगा। देर इज नो टाइम गैप बिटवीन द प्रोडक्शन एंड कंजम्पशन ऑफ सर्विसेज। दैट इज वाई दे व्हेन दे आर प्रोड्यूस्ड एंड कंज्यूम्ड साइमल्टेनियसली। ठीक है, दैट इज वाई दे आर प्रोड्यूस्ड एंड कंज्यूम्ड साइमल्टेनियसली। तो हमने पीछे गुड्स में पढ़ा कि उनमें जो है एक टाइम गैप होता है। पहले वो चेयर को बनाएगा, प्रोड्यूस करेगा, उसके बाद उसको सेल करेगा, जो परचेजर होगा, जो कंज्यूमर होगा, फिर उसको कंज्यूम करेगा। लेकिन सर्विसेज में ऐसा नहीं होता है। जब हम किसी की टीचिंग सर्विसेज दे रहे हैं तो साइमल्टेनियसली गिव एंड टेक हो रहा होता है। तो वो अपनी सर्विस को प्रोड्यूस कर रहा है, साथ में जो कंज्यूमर है साथ में ही उसको कंज्यूम कर रहा है। ठीक है, तो इसमें कोई टाइम गैप नहीं होता और सर्विसेज को हम स्टोर करके नहीं रख सकते। ये साइमल्टेनियसली ही प्रोड्यूस की जाती है और कंज्यूम की जाती है, इनको स्टोर नहीं कर सकते हम। ठीक है, और ये भी एक पॉइंट ऑफ डिफरेंस हो गया। बल्कि जो गुड्स हैं उनको हम स्टोर कर सकते हैं, है ना, और जब हमें रिक्वायरमेंट है तब हम उनको यूटिलाइज कर सकते हैं। लेकिन सर्विसेज के साथ ऐसा नहीं है, इनको हम स्टोर नहीं कर सकते। और एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट कि जो सर्विस की ट्रांसफरेंस है वो पॉसिबल नहीं है। अगर मेरे पास, मैं एक टीचर हूँ, मेरे पास नॉलेज है, तो मेरी नॉलेज ऐसे तो नहीं है। अभी इसके बारे में समझते हैं। लेट अस कंसिडर द एग्जाम्पल ऑफ सर्विसेज ऑफ अ डॉक्टर। तो इन्होंने डॉक्टर की एग्जाम्पल ली है। ठीक है, अब इस चारों पॉइंट्स को समझाएंगे। द डॉक्टर एग्जामिन्स द पेशेंट एंड राइट्स द मेडिसिन, है ना। तो डॉक्टर हमें डायग्नोस करते हैं और फिर हमारी जो सिम्टम्स होते हैं उनके अकॉर्डिंग हमें मेडिसिन और प्रिस्क्रिप्शन दे देते हैं। नाउ ही हैज डिलीवर्ड अ सर्विस फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ द पेशेंट विच वी कैन नॉट सी और टच। तो वो सर्विस उसने दी और पेशेंट को साइमल्टेनियसली चेक कर लिया। ठीक है, तो उस सर्विस को हम टच और सी नहीं कर सकते। आई थिंक ये अंडरस्टैंडेबल है पॉइंट। और जो गुड्स हैं उनको हम टच कर सकते हैं, जैसे टेबल, चेयर, फर्नीचर, और कोई भी जो गुड होगी, कमोडिटी होगी, ठीक है, वो टेंजिबल इन नेचर है। लेकिन ये सर्विसेज नहीं है। ठीक है, द मोमेंट he examines the patient, he has delivered his services which is also consumed by the patient. तो इनमें कोई टाइम गैप नहीं होता प्रोडक्शन में और कंजम्पशन में। और जो ये सर्विस है ये कैन नॉट बी स्टोर्ड और ट्रांसफर्ड। ठीक है, अब जो मेरी स्किल है वो तो मेरे अंदर ही है ना। तो ऐसे है, तो मैं अपनी जो स्किल है उससे आपको पढ़ा सकती हूँ और मतलब कि अपनी सर्विसेज प्रोवाइड कर सकती हूँ, और साइमल्टेनियसली आप मुझसे मेरी सर्विसेज ले सकते हैं। जैसे इन्होंने डॉक्टर की एग्जांपल ही ली है, तो डॉक्टर एट अ टाइम चेक करता है पेशेंट को, अपनी सर्विस देता है, और जो पेशेंट है वो पार्टिसिपेट करता है इसमें, अपनी सर्विस, उनकी सर्विस है डॉक्टर की, वो कंज्यूम करता है। तो कोई टाइम गैप इनमें नहीं होता है। तो यही है डिफरेंस बिटवीन गुड्स एंड सर्विसेज,
सो यही था आज की इस वीडियो के लिए। ठीक है, आई होप आपको ये वीडियो में ये टॉपिक जो है वो समझ आया होगा। अगर आपको ये टॉपिक समझ आया है, इफ यू आर कमिंग ऑन माय चैनल फॉर द फर्स्ट टाइम, प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल फॉर more such videos. So in the next video we will cover the next topic, which is the classification of goods and services. Okay, so till then, thank you, bye bye, and have a nice day.